दिवाली का त्यौहार खुशियों और स्वाद का पर्व है। मिठास के इस पर्व पर सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दिवाली की खुशियों का। सही खान पान का चयन करके आप अपने त्यौहार का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो आज बात करेंगे दिवाली सेहत वाली की, और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह से इस दिवाली का भरपूर आनंद लिया जा सकता है, इन तमाम बातचीत, इन तमाम सवाल जवाब के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोमेंद्र डेंटल केयर से डॉक्टर अक्षय गंगावत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा प्रज्ञा जी, जो कि डाइटिशियन है और सेहत किस तरह से बनाए रखी जा सकती है त्यौहार पर, उस पर बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ बातचीत करने वाली हैं। आप भी डॉक्टर सोमेंद्र डेंटल केयर से। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा जी, सबसे पहले अक्षय जी, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं तो हम लोगों का खान पान बदल जाता है। ओरल हेल्थ बेसिकली जो डेली रूटीन, डे टू डे लाइफ है, उसमें भी बहुत मैटर करती है। किस तरह से हम हमारी ओरल हेल्थ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सुधार सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब त्यौहार आते हैं तो क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए हमको? सबसे पहले तो हमें हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से जो भी अपन चीज़ खा रहे हैं, जैसे स्वीट्स खा रहे हैं दिवाली पे, जैसे लड्डू हो गए, गुलाब जामुन हो गए, तो वो अपने आप ही नेचुरली क्लीन होते जाएंगे। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नेचुरली क्लीन करेंगे उसको। ठीक है। ठीक, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप मिठाइयाँ भी खाएं तो साथ में फल फ्रूट भी खाएं, तो वो भी चीज़ें जो आप खाते हैं, हाँ, नेचुरली तो आप अंदर से क्लीन हो जाते हैं, ओरली भी आप सही हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, ऐसे में जब दांतों की सफाई की बात होती है या ओरल हेल्थ की बात होती है, तो क्या लोग बहुत चूज़ी हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल बाज़ारों में भी मिलते हैं। किस तरह से हम हमारी ओरल हेल्थ को डे टू डे लाइफ के अंदर सुधार सकते हैं? क्या कुछ हमको डेली रूटीन में भी करना चाहिए? डेली रूटीन में जैसे अपन 2 बार ब्रश कर सकते हैं, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। बीच में जो भी खाएं अपन, जैसे उसके बाद अपन रिंस कर सकते हैं नॉर्मल पानी से, या फिर गुनगुने पानी में नमक डालकर आप गरारा कर सकते हैं। और आप अपने डॉक्टर को विज़िट करिए हर 6 महीने में, ताकि वो जो भी है वो परामर्श दे पाए, ताकि सही समय पे सही समाधान हो पाए उसको। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है सर। लगातार आप डॉक्टर से मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, तो आपके साथ अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी डिस्कस हो जाएगी। तो हाँ, डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कितनी इंपॉर्टेंट होता है ओरल हेल्थ आपकी ज़िंदगी के लिए। लेकिन उससे पहले प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और दिवाली का त्यौहार सामने है, सबकी नज़रें मिठाइयों पर हैं और नई नई चीज़ें लोग ट्राई करते हैं। प्रज्ञा जी, क्या कहना चाहेंगे कि त्यौहार आ गया है, किस तरह से इस दिवाली को सेहत वाली दिवाली मनाया जाए? पहली चीज़ तो फोकस ऑन बैलेंस डाइट। बैलेंस होना चाहिए। मिठाइयाँ खाना बहुत अच्छी बात है, खानी चाहिए, लेकिन उसके साथ बाकी की जो अपने डेली रूटीन के न्यूट्रिशन है, उस पर फोकस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप प्रोटीन अपने डाइट में रखिए। कार्ब्स तो अपने को मिठाई से मिल जाएंगे, लेकिन गुड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, फाइबर, ये सब भी पूरी डाइट में बैलेंस होके अपनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए डाइट में, स्पेशली ड्यूरिंग योर फेस्टिवल सीजन्स। प्रज्ञा जी, जब डाइट की बात होती है तो अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग डाइट्स होती हैं। तो मैं आपसे वो भी जानना चाहूँगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से किस तरह से डाइट में बदलाव हो। अगर आप अंडर 20 हैं तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए, प्लस 35 है या 35 के अंडर में है तो कैसी डाइट हो आपकी, उसके लिए आप क्या कुछ कहना और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए हमको, खासतौर पर जबकि फेस्टिवल सीजन हो? फेस्टिवल सीजन्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर यंग अडल्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स अगेन आर इम्पॉर्टेंट। फॉर एल्डरली people who are between the age group of 60 and above, for those people it is important कि आप फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में प्रॉपर बैलेंस में रखें। ठीक है। देन अगेन सेम अपना जो डाइट पिरामिड होता है, फूड पिरामिड जिसको अपन कहते हैं, तो उसमें हर फूड ग्रुप को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप वो बैलेंस के हिसाब से, जैसे अपना एक पिरामिड होता है, तो उसमें जो भी फूड ग्रुप टॉप पे आता है वो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अब आप मिठाई खा रहे हैं, मिठाई को जिससे आपको बार बार नहीं खाने की ज़रूरत पड़े, भूख आपको टाइमली लगे, उसके लिए फाइबर ज़रूरी है।
विटामिन्स और मिनरल्स जो आप वेजिटेबल्स से मिलती है आपको, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से, वो ज़रूरी है, जिससे कि जो भी आप खा रहे हैं उसके डाइजेशन में जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उसके डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं वो आपका प्रॉपरली हो सके। जी। देन प्रोटीन जो है जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो आपकी सेल रिपेयर में हेल्प करता है, सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसकी न्यूट्रिशन के लिए आप स्प्राउट्स खाइए, दाल खाइए, एगिटेरियंस के लिए एग है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मीट है, तो ये सब खाना ज़रूरी है। प्रज्ञा जी, एक जब हम लोग मिठाई की बात कर रहे हैं तो अक्सर जो बाज़ार में प्रोडक्ट्स आते हैं और ख़ासतौर पर मिठाई की बात जब डायबिटीज़ जिनकी बीमारी है उनके को रिलेट करके बात की जाए तो बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग कहते हैं शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आ रही हैं, स्टीविया यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये वाकई में सेहत के लिए ठीक होती है कि अगर आपकी डायबिटीज़ है, या आपको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वाकई में मीठा नहीं खाना है आपको, और अगर आप मीठा खा भी रहे हैं तो इस तरह का मीठा, शुगर फ्री मीठा जो चीज़ का बुरा है, तो आप मीठा खाइए। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी अगर आप खा रहे हैं तो दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। बेसिकली व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि वो बॉडी में मेटाबोलाइज धीरे होते हैं, तो वो शुगर धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करते हैं, तो एकदम से शुगर हाइक नहीं आता है। इसलिए जो शुगर फ्री, एक्चुअली वो शुगर फ्री नहीं होती है मिठाइयाँ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स शुगर यूज़ करते हैं, तो वो एकदम से शुगर हाइक नहीं देते। बट अगर आप डायबिटिक हैं तो कंट्रोल ज़रूरी है। आप खाइए लेकिन कम मात्रा में खाइए। अच्छा, कंट्रोल रहकर। और दर्शकों को भी बात समझ में आ रही होगी कि अति सर्वत्र वर्जते, फालतू में नहीं लिखा गया है। अगर लिखा गया है तो कई मायने हैं उसके, समझने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर जब आप किसी तरह की बीमारी से या रूटीन लाइफ की बीमारी से आप लोग ग्रसित हैं। अक्षय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, ओवरऑल हेल्थ की जब हम बात कर रहे थे तो क्योंकि आजकल देखने को मिला जिस तरह का खान पान लोगों का हो गया, बदलाव देखने को मिल रहा है खान पान के अंदर, ऐसे में जब हम लोग त्योहारी सीज़न में खान पान रखते हैं, ओरल हेल्थ, आपने पहली चीज़ तो बताई कि आप टूथपेस्ट करके आप अपने दांतों को साफ रख सकते हैं। टूथपेस्ट के अलावा पहले लोग यूज़ किया करते थे, नीम का दातुन था या इसी तरह के कुछ प्रोडक्ट्स थे, और क्या कुछ चीज़ें जो कि हमारे ओरल हेल्थ को और सुधार सके और बेहतर बना सके, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने हर 6 महीने में एक निजी डेंटिस्ट के पास विज़िट करें और जो भी वो परामर्श दें आप उसको सीरियसली लेके फॉलो करें जी। और आप जैसे और भी चीज़ें जैसे मैं बता सकता हूँ, दांतों की सफाई। एक भ्रांति होती है कि दांतों की सफाई से अपने दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दांतों का खाली इनेमल, कोई भी पार्ट रिमूव नहीं होता है। इसमें अपन अल्ट्रासोनिक स्केलर से सफाई करते हैं, जो कि खाली पानी के प्रेशर के थ्रू दांतों की जो भी गंदगी जमा हुई है, जो अपन खाए हैं, उससे वो निकल जाती है। तो इसमें कोई लेयर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि दांत निकालने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ये भी एक भ्रांति है। जैसे कि अपन दांतों की नसें और जो आँखों की नसें हैं वो एकदम अलग अलग है जी। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मतलब दांत निकालने से अपने दांत कमज़ोर हो जाएंगे या फिर कुछ वो हो जाएगा। जी। और डॉक्टर साहब, आजकल जो है, जैसे अगर आपका दांत खराब हो गया हो तो इम्प्लांट किया जा सकता है, कई तरह की तकनीकें आ गई। पहले एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन लोगों को इम्प्लांट अगर कराना होता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, किस तरह से उसको फीलिंग कराया जाए, हील किस तरह से होगा या नहीं होगा, और इम्प्लांट की तकनीक कितनी आगे बढ़ी है, उसके बारे में एक बार विस्तार से बता दीजिए सर। इम्प्लांट की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल हम एक ही दिन में, जैसे दांत निकल गया है आपका, ठीक है, तो एक ही दिन में हम इम्प्लांट इमीडिएटली लोड करके आपको उसी दिन आपको क्राउन दे सकते हैं। तो आज ये बहुत बदलाव, पहले इसको 3 महीने लगते थे कि आपने आज दांत निकाला और दांत को इम्प्लांट लगाया तो 3 महीने बाद कैप लगती थी, लेकिन वही काम आजकल 1 या 2 दिन में हो जाता है जी। तो अपन ने बहुत प्रोग्रेस करी है इस चीज़ में। ठीक है। और भी चीज़ें आ चुकी हैं जी, जैसे अपन दांत मिसिंग है तो अपन दांतों पे कैप लगा के एक ब्रिज बना सकते हैं जी। वो भी 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहता है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं जी। और अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है, जो कि एक आम बात है और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, तो बच्चों की ओरल हेल्थ किस तरह से बेहतर बनाई जा सके, और ख़ासतौर पर जब बच्चों के दांतों में अगर कीड़े लग रहे हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए, उसके बारे में कुछ सर? बच्चों में बहुत सारी परेशानी होती है। जब वो दूध पीते हैं तो बहुत कीड़े लगने की कोशिश होती है। अपन उसको जनरल टर्म में बोलते हैं ECC, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज बोलते हैं उसको, जो कि नर्सिंग बोतल कैरीज भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे ही अपन दूध पीते हैं, बच्चा, अपन उसका मुंह साफ़ नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ वो नहीं कर सकते हैं,
तो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दांतों की सरफेस को कैविटी बना देते हैं और फिर जी। पेन होता है। और फिर तो अपन उसका बचाव जैसे फ्लोराइड एप्लीकेशन हो गया, फिलिंग हो गई, और भी कैप होती, कैप भी लग जाती है आजकल दांतों में, पल्पोटॉमी हो गई, ये भी ट्रीटमेंट है जो कि अपन कर सकते हैं बच्चों में, और उससे दांत की लाइफ बढ़ सकती है। दांत की लाइफ की बात हो रही है तो सर एक बेसिक जो प्रॉब्लम खासतौर पर अगर प्रदेश में बात की जाए, पानी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि कहीं कहीं पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है और लोगों के दांत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। पायरिया की एक समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, लोग जनता भी इस समय जो लोग देख रहे होंगे वो ज़रूर ये बात जानना चाह रहे होंगे कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सके, इसके लिए हम लोगों को क्या प्रिकॉशन करना पड़ेगा। देखिए, अब पानी में अगर मिलावट हो रही है हाँ। तो आप उसे हम फ्लोरोसिस कह सकते हैं कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई अपने उसमें पानी में, तो जिसकी वजह से अपने दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो अपन एक डेंटिस्ट के पास विजिट कर कर प्रॉपर ट्रीटमेंट उस पर करवा सकते हैं, ताकि अपन कैप लगवा सकते हैं उसके ऊपर, ताकि दांतों की प्रोटेक्शन हो सके जी। और जो भद्दापन दिखता है दांतों में वो भी कवर हो जाएगा और एस्थेटिकली वो सही दिखेगा। तो अपन उस पर जा सकते हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि दांतों में अगर और भी जैसे अपन रॉ मटेरियल यूज़ करें, जैसे नेचुरल पे जाएं कि मतलब जैसे फल फ्रूट हो गए अपने, इन पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि जंक फूड पे जाएं कि मतलब आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आजकल बच्चे मैगी खाते हैं। तो ये भी सब चीज़ें हैं जो कि कैविटी ज़्यादा बनाते हैं दांतों में और दांतों की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। जंक फूड ज़्यादा परेशानी करते हैं, ना केवल ओरल हेल्थ पे भी बल्कि हमारी डाइट के हमारे अंदर भी बहुत सारी परेशानियां पैदा कर देते हैं। और प्रज्ञा जी ज़रूर कहना चाहेंगी जंक फूड के बारे में कि जंक फूड का इस्तेमाल, क्योंकि घर पे भी अगर हम लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं या ये सब चीज़ें भी जंक फूड में कहीं ना कहीं काउंट होती है, तो प्रज्ञा जी जंक फूड से किस तरह से दूरी बनाई जा सके और वो भी फेस्टिवल सीजन में। देखिए, जंक फूड अगर आपको खाना पसंद है तो आप स्मॉल अमाउंट्स में खाइए। वही बात आती है जो आपने कही थी, अति सर्वत्र वर्जते। आप खाइए, स्मॉल अमाउंट्स में खाइए। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले या तो अच्छे से पानी पी के जाइए या फिर अपने घर पे थोड़ा खा के जाइए, जैसे फ्रूट्स खाए, अपने वेजिटेबल्स खाइए, रॉ वेजिटेबल्स। तो उसमें जो फाइबर होता है इनिशियली आपकी बॉडी, आपके स्टमक को फुल करता है, तो आपकी भूख अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। तो जब आप रेस्टोरेंट में कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे तो नेचुरली आपको क्रेविंग जो होगी वो कम होगी, तो क्वांटिटी जो आप जंक फूड की ले रहे हैं वो अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट यू कैन फॉलो। जी। और मुझे मैडम, आप पानी का जिक्र कर रही थी कि पानी ज़रूर पी के जाए कहीं जाए, तो पानी का रोल कैसे रहता है शरीर के अंदर सेहत बनाने के अंदर, अपनी जो रूटीन लाइफ है, खाने पीने की जो रूटीन लाइफ है उसको सुधारने के अंदर, वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं और वो भी इस क्यूरियोसिटी के साथ ज़रूर जानना चाहेंगे कि पानी वाकई में, क्योंकि महत्व तो बहुत कुछ रखता है, लेकिन किस तरह से सहायता करता है हेल्दी बनाए रखने में। देखिए, वाटर जो है वो एक बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको अपन साइंटिफिक टर्म में सेल कहते हैं, 90% कॉम्पोजिशन वाटर होता है। अब वाटर बॉडी के लिए जस्ट रेगुलर फंक्शन के लिए, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, आपका डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, आपकी बॉडी फ्लूइड्स फॉर्मेशन के लिए, इन सब के लिए रिक्वायर्ड है। बेसिक वाइटल फंक्शंस जो हैं उसके लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। तो अब अगर आपका वाटर है तो ही आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर लुब्रिकेशन which is provided by water is the only way that your body can function properly. तो मैडम, अगर जो डाइट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है आपको सेहतमंद रखने के लिए, हम लोग जब डाइट की चर्चा करते हैं तो उम्र की बात हो गई कि उम्र के हिसाब से हम लोग डाइट लेंगे, बीमारी के हिसाब से भी डाइट होगी। अगर आपके बीपी है तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए, अगर आपकी शुगर है, क्योंकि ये एक हर आजकल तीसरे या चौथे व्यक्ति के अंदर इस तरह की बीमारियां, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, आम बात हो गई है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की डाइट आपकी हो और आपका रूटीन, डेली का रूटीन किस तरह का रहना चाहिए? देखिए, आजकल अपनी रूटीन से पहले शुरुआत करते हुए, रूटीन अपनी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठ के करने वाला काम होता है। तो एक्सरसाइज जो एक बहुत क्रूशियल पार्ट था, जो अपने एंसेस्टर्स में नेचुरली होता था लाइफस्टाइल में, वो आजकल काफ़ी कम हो गया है। बिल्कुल कम हो गया है। जी, 1 घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, बट नॉर्मल वॉक करना, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट में रखना 1 घंटे के लिए दिन में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बेस्ट रहता है। अगर आपको मॉर्निंग का टाइम नहीं सूट करता आपके बिजी शेड्यूल की वजह से, तो इवनिंग या फिर अदरवाइज एनी टाइम ऑफ द डे जो आपके लिए फीजिबल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो लोग ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं, उनके लिए बॉडी में एक्सरसाइज, बॉडी मोबिलिटी का और भी क्रूशियल रोल रहता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी मोबिलाइज्ड है तो बॉडी में फंक्शन और बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेटेड रहेगा फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें बॉडी शुगर जो है एक्सरसाइज के हेल्प से नेचुरली रेगुलेट होता है। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो फंक्शन जब नेचुरली प्रॉपर वे में करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपकी बॉडी का शुगर नेचुरली रेगुलेटेड रहता है और आपकी मेडिसिन जो है आप जो ले रहे हैं मिनिमल पोटेंसी में, उससे ही आपका काम हो जाएगा। आपको फ्रीक्वेंटली आपकी डोजेस बढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो बॉडी पे अगर आपकी बॉडी नेचुरली आपका सारा सिस्टम रेगुलेट कर पाती है, तो ऊपर से जो दवाइयाँ लेने की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली बॉडी का फंक्शन इन अ लॉन्ग रन बेटर रहता है। जी मैडम, बहुत सारे, क्योंकि सेहत की जब बात होती है तो बहुत सारे सवाल होते हैं, और जैसे कि आप मेडिसिन के बारे में बात कर रही थी, क्या वाकई में अगर डायबिटिक आप हैं और मेडिसिन ले रहे हैं या बीपी आपके हैं, तो अमूमन ऐसा कहा जाता है कि दवाइयाँ एक बार अगर चालू होती है तो वो बंद नहीं होती है। अभी आपका ये कहना कि आप अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और आप अपने खान पान का भी ध्यान रख रहे हैं, तो वाकई में ये दवाइयाँ बंद हो सकती हैं मैम? ये तो पर पर्सन, पर एज पर योर एज, आपकी कौन सी एज ग्रुप है, आपकी बॉडी की कंडीशंस क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये आपका जो फिजिशियन है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर डायबिटिशियन है, ये ही एज अ पर्सनल प्रोफेशनल ओपिनियन आपको ये बता सकते हैं। बट आप अपनी जो बॉडी की रेगुलर फंक्शन है अगर वो प्रॉपर है, तो आपकी मिनिमल डोजेस से काम चल सकता है। किसी किसी की बंद भी हो जाती है अगर अपन रेगुलर उनकी रेगुलेटेड रहती है तो, बट उस चीज़ को मॉनिटर करना, रेगुलर चेकअप्स, वो फिर भी इम्पॉर्टेंट रहता है। रेगुलर चेकअप हो, अगर आपका रूटीन बढ़िया है, आप रोज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो दर्शकों बेहद ज़रूरी है। रूटीन अगर अच्छा होगा तो आप वाकई में इन बीमारियों से बहुत हद तक, मैं अगर मैडम 90% कहूँ तो शायद ज़्यादा नहीं होगा, 90% हद तक आप लोग सेफ हो सकते हैं, आप लोग बच सकते हैं इन बीमारियों से। जी बिल्कुल। अक्षय जी, जब दांतों की बात कर रहे थे, ओरल हेल्थ की बात कर रहे थे, और बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता, ना उन्हें समझाया जा सकता है, ऐसे में जब मैं उन बच्चों की बात करूंगा आपसे जिन बच्चों के अभी जो दूध के दांत हैं वो टूट रहे हैं, नए दांत आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह का इलाज? क्योंकि आजकल एक और आम जो चीज़ हो गई वो टेढ़े मेढ़े दांत हो गए। आखिर ये टेढ़े मेढ़े दांत क्यों होते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, उसके बारे में मैं सर आपसे जानना चाहूँगा। टेढ़े मेढ़े दांत अपने जब ही होते हैं जब कि अपन ने दूध के दांतों में अच्छे से ट्रीटमेंट ना कराया। जैसे अपन ने दांत को छोड़ दिया, अगर कैविटी है कि दूध के दांत है अपने आप ही निकल जाएंगे, तो वो थोड़ा डिले हो जाता है। उसका जब निकलने का टाइम है उस टाइम पे नहीं निकल कर जो डिले कर रहा है, उसकी वजह से जो अंदर परमानेंट दांत है वो अपनी पोजीशन पे ना आकर दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, उसकी वजह से वो टेढ़ा होने का यही कारण है कि ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। तो अपन उसका ट्रीटमेंट है जो कि आजकल ईजिली अवेलेबल है, ब्रेसेस। आप मेटेलिक के ब्रेसेस लगा सकते हैं, चाहे आप सिरेमिक आता है आजकल एक और नया चला है अलाइनर्स करके, तो आप वो लगा सकते हैं। उसमें आपको दिखने में भी जो आजकल बच्चों में है कि थोड़ा मेटल ब्रेसेस थोड़े अजीबोगरीब लगते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप अलाइनर्स लगा सकते हैं। जी, अलाइनर्स लगा सकते हैं। तो सर सक्सेसफुल कौन सा वाला इलाज है जो दिखने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो अच्छा इलाज है उसको छोड़ के दिखावे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं दिखेंगे तो शायद बेहतर इलाज हो जाएगा? नहीं, तीनों ही इनके रिजल्ट्स किस तरह के हैं, परिणाम कैसे आते हैं, किसके जल्दी आते हैं परिणाम, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है। अलाइनर्स के थोड़ा 1-2 महीने पहले आ जाते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो तो है ही अपना, तीनों का सेम ही है, ऐसे कोई कॉमन वो नहीं है। बस अलाइनर्स जो है वो थोड़ा जल्दी कर देता है ट्रीटमेंट। ठीक है सर, हमने इलाज की बात कर ली अक्षय जी, और कितना ज़रूरी है कि समय पर अपने दांतों का ध्यान रखा जाए, सफाई किस तरह से हो। आपसे सर, क्योंकि लोग क्या है इस चीज़ को बहुत इजी लेते हैं, दांतों की सफाई को बेहद इजी लेते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं,
कितना मैटर करता है या कितना आपकी रूटीन लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर कितना ज़रूरी है आपकी ओरल हेल्थ का सही होना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ। और रिस्क के बारे में भी सर आपसे जानना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ। जैसे बोला जाता है पुरानी कहावत में, दांत है तो आंत है। तो इसी पे आप समझ जाइए, जब तक दांत अगर पचाएगा नहीं तो जो भी मिनरल्स हैं तो वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उसे। तो ये इन दांतों का बहुत महत्वपूर्ण काम आ जाता है इस चीज़ में। और दांतों जैसे ओरल हेल्थ अपने के बारे में बहुत चीज़ बताती है। जैसे आपके सांसों में से बदबू आ रही है जी, तो आप जैसे ही डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो वो आपको परामर्श देगा कि आप अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, ताकि जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो पाए, क्योंकि वो समझ सकता है कि अब इनको क्या इश्यू हो सकता है। जी, जैसे कोई भी लोग तंबाकू का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक भ्रांति होती है कि मतलब तंबाकू खा रहे हैं तो ऐसे दांत भद्दे ही होते हैं बस, लेकिन ये एक ओरल कैंसर का बहुत बड़ा कारण है जो कि तंबाकू, सिगरेट और ये करते हैं कॉज। तो आप अगर अर्ली स्टेज में डेंटिस्ट को विजिट कर लेंगे तो वो आपको उचित परामर्श देकर आपको सहायता करेगा और ट्रीटमेंट में आपको बचाव करेगा कि आपको ओरल कैंसर ना हो पाए। तो आप बिल्कुल विजिट करें। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि बेहद गंभीर विषय है। ओरल हेल्थ को हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो भी खाना है वो मुंह के माध्यम से ही हमारे पेट तक पहुंचता है। ऐसे में जो हाइजीन है हमारी ओरल हेल्थ की वो बेहद ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। और प्रज्ञा जी, त्यौहार की बात कर रहे थे हम लोग और किस तरह की डाइट होनी चाहिए हमारी। अभी जो मिठाइयाँ बाज़ार में आ रही हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि जिस तरह की मिठाई आ रही है, शुद्ध पर युद्ध भी चल रहा है सरकार का कि किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऐसे में आपका पर्सनली क्या सजेशन रहेगा लोगों को कि किस तरह की मिठाइयाँ, किस तरह की बनी हुई मिठाइयाँ हमको खानी चाहिए, प्रेफर करना चाहिए? देखिए, एक तो फ्रेश हो, है ना, फ्रेश होनी चाहिए प्रिपरेशंस। आपको अगर डाउटफुल है तो बेटर टू अवॉइड। होम कुक्ड का तो कोई सानी नहीं कोई है उसका। नहीं है जी, प्लस अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपकी बॉडी में कम क्वांटिटी में जा रही है बाहर, जो अपन जिस चीज़ को अपन अपने हाथ में एज अ पर्सन कंट्रोल में नहीं है, उसको अपन सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं एट अ प्राइमरी लेवल। जी, तो अगर आपको लग रहा है कि बाहर का खाना जो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका क्वांटिटी मिनिमाइज करिए, और उससे जो डैमेज आपकी बॉडी में हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखिए, जिससे आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर पहुंचेगा। तो बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है, जो डैमेज आपकी जंक फूड कर रहा है या फिर मिठाइयाँ कर रही हैं या फिर जो भी बाहर का खाना है, तो उससे बॉडी को हील होने के लिए हेल्प मिलेगी। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आप चाहे सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर नेचुरली आप बॉडी में डाइट में फॉलो कर रहे हैं, तो इन सब से बॉडी को हीलिंग के लिए और नेचुरल फंक्शन के लिए, नेचुरली टेकिंग द टॉक्सिन्स आउट, उसके लिए हेल्प मिलती है। जैसा कि प्रज्ञा जी आपने बात करी कि सप्लीमेंट्स लेकर भी आप उन चीज़ों की भरपाई कर सकते हैं जो शायद आप अपनी रूटीन लाइफ में अपने लिए ख़राब कर रहे हैं, तो वाकई में सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स हम लोग ले सकते हैं हमारी लाइफ रूटीन के अंदर? नहीं, एक सर्टेन एज के लिए एक सर्टेन सप्लीमेंट इंडिकेटेड होता है जी। जैसे कहा जाता है फॉर स्पेशली फॉर विमेन कि प्री मेनोपॉजल एंड पैरा मेनोपॉजल जी, वो विमेन को कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर में विथ एडवांसिंग एज उनको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर होने की दिक्कत कॉमन रहती है, स्पेशली फॉर विमेन। फिर अदरवाइज फॉर अ जनरल पॉपुलेशन अबव 40 ईयर्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आपको स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि विथ एडवांसिंग एज बोन्स वीक होती हैं। तो बोन्स वीक ना हो, आपकी नेचुरल बोन डेंसिटी मेंटेन्ड रहे, आप फ्रैक्चर्स के लिए और पुअर मसल फंक्शन के लिए कम एट अ रिस्क हो, तो उसके लिए कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगी कैल्शियम की बात। और भी सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया। ये डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स के ग्रुप्स होते हैं जो कि बॉडी के रेगुलर फंक्शंस के लिए हेल्प करते हैं। अब आप ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने से बेटर है आप एक बार अपने फिजिशियन से या अपने डाइटिशियन से मिलिए, अपने रेगुलर टेस्ट्स करवाइए, फिर आपकी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज हैं तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से रेगुलेट करके रिप्लेनिश करें। ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने से बेटर है कि आप प्रोफेशनल हेल्प
के माध्यम से साइंटिफिकली उस चीज़ को करेक्ट करें। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि डाइट को लेकर हम लोगों ने करीब करीब सारी बातें जो बेहद ज़रूरी है, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बेहद ज़रूरी है और ख़ासतौर पर फेस्टिव सीज़न के अंदर बेहद ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें हमने साझा की है। आपसे मैं एक बैलेंस डाइट में लोगों के लिए जानना चाहूँगा, किस तरह की डाइट आपकी होनी चाहिए अगले जो फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं उनमें, और शादियों का भी अब सीज़न चालू होने वाला है, और किस तरह से हमको अपना ध्यान रखना है। देखिए, इंडियन पॉपुलेशन के साथ एक स्टडीज़ के हिसाब से एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है डाइट में कॉमनली, क्योंकि जो प्रोटीन की मात्रा है अपनी डाइट में वो कम रहती है। अब ये कहने का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन ही खाइए, बट आप अपनी बॉडी में एक प्लेट बनाइए। जब आप प्लेट ले रहे हैं तो उसकी 50% आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, क्वार्टर प्लेट आपकी प्रोटीन एंड क्वार्टर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जी। तो एक सिंपल सा तरीका है अपनी एक डाइट बैलेंस करने का। इसके अलावा हाइड्रेशन, जो आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं फ्रूट्स के थ्रू जो मिलते हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू, रॉ वेजिटेबल्स के थ्रू, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बैलेंस प्लेट भी आपको लगानी है और उसकी तरफ ध्यान देना है कि 50% आपके प्लेट के अंदर सैलेड होने चाहिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये बात पहुंच रही है, तो आप लोगों को बेहद ज़रूरी है ये समझने की कि जब आप खाना खाएं तो केवल अपनी पसंद को ना देखें, अपने स्वास्थ्य को भी देखें। अक्षय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी मैं क्लोजिंग कमेंट कि जब दांतों की हेल्थ शुरू होती है तो किस उम्र से हमको ध्यान दे देना चाहिए और कब कब हमको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए? बेहद ज़रूरी है ओरल हेल्थ सर, क्लोजिंग कमेंट सर। बचपन से ही चालू हो जाना चाहिए, मतलब मैं तो कहूँगा 6 महीने से ही आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और बढ़ती उम्र तक 14 साल के बाद आप एक बार अच्छे से डॉक्टर को विजिट करिए जी, ताकि जो भी दांतों में टेढ़े मेढ़े हैं या फिर जो भी फिलिंग विलिंग जो करवानी है आपको वो आप करवा सकते हैं। और फेस्टिवल सीज़न के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए ताकि जो भी गंदगी जमा हो रही है वो अपने आप ही क्लीन हो जाए। थोड़ा सा वेजिटेबल और इस पर भी ध्यान दीजिए, फ्रूट्स पे, ताकि वो नेचुरली क्लीन करे। और एक बार सोने से पहले थोड़ा सा ब्रश कर लें तो जो भी मिठाई आपने खाई है जी, तो वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगी। तो मुझे लगता है बेहद खास ये चर्चा रही और बेहद फ़ायदेमंद जो लोग इसको देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके लिए रहने वाली है। अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और सेहत वाली दिवाली हमको बनानी है, संकल्प लेना भी बेहद ज़रूरी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा करी स्वास्थ्य को लेकर और हमारी ओरल हेल्थ को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।